जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक शख्स का फ़ोन आया महाराष्ट्र से। उन्होंने बोला कि सर कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है, लोग इतने जाते क्यों हैं वहाँ पर? क्या वाकई में इन बातों में सच्चाई है? क्या कुबेरेश्वर धाम में वाकई में कोई चमत्कार है? क्या कोई वहाँ से मिट्टी उठाकर ले आता है तो क्या वाकई में वहाँ से मरीज़ ठीक हो जाते हैं? क्या वहाँ की मिट्टी में इतनी ताकत है सर? उन शख्स का नाम उजागर तो नहीं करूंगा, लेकिन उन शख्स के हर एक सवाल में दम तो था सर। और इसीलिए मैंने आज सोचा कि कुबेरेश्वर धाम की वो इनसाइड स्टोरी आपको बताऊं, वो कहानी आपको बताऊं जो आज तक आपने नहीं सुनी, कि कुबेरेश्वर धाम में आखिर ऐसा है क्या, लोग वहां पर जाते क्यों हैं, आखिर एक रुद्राक्ष में ऐसा है क्या कि लाखों की भीड़ सीहोर में हो जाती, आखिर उस कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी का क्या जादू है। मैं लगभग 150 से ज़्यादा वीडियो कुबेरेश्वर धाम पर बना चुका हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को मैंने हर एंगल से कवर किया है और ऐसा कवर किया है कि शायद ही किसी मीडिया वाले ने किया होगा। लेकिन आज आपको मैं मेरे निजी अनुभव बताऊंगा कि कुबेरेश्वर धाम में मैंने क्या अनुभव किया। दरअसल एक कहानी से शुरू करता हूँ। मैं माइक लेकर कुबेरेश्वर धाम में था और मैं भरी दोपहरी का समय था और कुबेरेश्वर धाम में जहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने पहली बार कथा की थी, उस जगह पर काफ़ी लोग गए भी होंगे। व्यासपीठ की गद्दी वहाँ पर लगी हुई है। ऑनलाइन कथा आज भी पंडित प्रदीप मिश्रा वहीं से करते हैं। तो मैं वहाँ उस हॉल में गया और एक लड़का मुझे मिला और उस लड़के को देखकर मैं हैरान रह गया। वो लड़का एक एक सांस के लिए तड़प रहा था सर। उसके नाक में नली लगी हुई थी और बिल्कुल बीमार सा एक दरी पर लेटा हुआ वो लड़का। जब मैं उससे सवाल पूछने के लिए गया, जब मैं उसके पास बैठा तो मैंने ऑफ कैमरा उससे बात की कि सर आपको हो क्या रहा है। तो उसने बोला कि सर आप आपका कैमरा चालू कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे क्या हो रहा है। उसकी शर्त पर, मेरा भी यही उद्देश्य था कि इन भाई साहब का वीडियो बनाया जाए, तो उनकी शर्त पर मैंने कैमरा ऑन कर लिया और मैं ऑन कैमरा उनसे, मेरा यूट्यूब पर वो वीडियो डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ऑन कैमरा जब मैंने उस लड़के से बातचीत की तो उस लड़के से मैंने पहला सवाल यही पूछा कि आप इतने बीमार हैं, आप अस्पताल में क्यों नहीं हैं, आप आश्रम में क्यों हैं? तो उस लड़के ने बोला कि सर 4 साल से मेरा इलाज चल रहा है। मैंने आपको क्या है, मैंने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन उससे किया तो उसने बोला कि सर मुझे कैंसर है। 4 साल से लगातार मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ और मेरा इलाज के चक्कर में घर भी बिक गया, कुछ 2-3 बीघा ज़मीन थी वो भी चली गई। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बुरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ और अब मैं एक आस लेकर आया हूँ कुबेरेश्वर धाम में। मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, ना सरकारी सहायता है, ना कोई मेरी सहायता करता है। मैं चंदा भी मांगूँ तो कब तक मांगूँ लोगों से? मेरे पास दवाई के पैसे भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं आस लेकर आया हूँ कुबेर भंडारी के दरबार में, हो सकता है कि यहाँ से ठीक हो जाऊँ। लोग कहते हैं कि यहाँ से लोग ठीक हो जाते हैं। उससे तमाम सारी बातें हुई। फिर मैं भी उसका इंटरव्यू लेकर जो है अपने दूसरे कवरेज की ओर निकल गया और कुछ दिनों बाद पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा देपालपुर में चल रही थी, शायद उस समय देपालपुर में। मम्मी मेरी घर पे कथा सुन रही थी और उसी लड़के को मैंने टीवी पर देखा और वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा से कथा में क्या बोलता है जानते हैं हम? कि सर मेरी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, मैं एक एक सांस के लिए जब तड़प रहा था तो मैं कुबेरेश्वर धाम की धरती पर आया था और कुबेरेश्वर धाम की धरती पर एक मीडिया वाले भाई साहब मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे तमाम सारे सवाल जवाब किए, तमाम सारी चीज़ें की और सर वो लड़का ठीक से सांस भी ले रहा था। उस लड़के का कैंसर भी ठीक हो चुका था, उसने जांच करवाई थी कैंसर की और वो लड़का एकदम ठीक हो चुका था। मैं टीवी पर उसको देख रहा था घर से। जब पंडित जी से उसने कहा कि मेरा कैंसर ठीक हो गया है, अब मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ। शायद वो देपालपुर की कथा होगी या कहीं और की होगी, लेकिन ये व्याख्या मेरा अपना अनुभव है।
एक दूसरा अनुभव भी आपसे, मेरा निजी अनुभव शेयर करता हूँ आपसे। एक असम की एक लड़की है, नाम तो नहीं पता मुझे उस लड़की का, लेकिन उसका फ़ोन आता रहता है मेरे पास। और उसने एक बार मुझे रुद्राक्ष के लिए फ़ोन किया और वो लगातार रुद्राक्ष के लिए फ़ोन करती रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो दिक्कत में होता है उसकी परेशानी को सोल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। मैंने उसके लिए भरपूर कोशिश की, आश्रम से रुद्राक्ष लेने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। वो लड़की और ज़्यादा परेशान और ज़्यादा हताश हो गई कि मुझे रुद्राक्ष चाहिए किसी भी हालत में, और मैं असम में रहती हूँ, बड़ी दूर रहती हूँ, तो आप ही मेरी मदद करवा सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने 10-15 रुपये वाला रुद्राक्ष खरीदा और पोस्ट ऑफिस से फास्ट कुरियर से उस रुद्राक्ष को रख के कुरियर कर दिया कि चलो इसको सांत्वना तो मिल जाएगी कि इसको रुद्राक्ष मिल गया है। ऐसा झूठा प्रपंच मैंने खुद ने रचा। अब सर, जब वो कुरियर उसके पास पहुंचा, उस लड़की के पास, तो वो कुरियर तो वो पहुंचा, लेकिन उसमें रुद्राक्ष नहीं निकले। यह मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि वो रुद्राक्ष नकली थे और मैंने सांत्वना बनाने के लिए केवल वो रुद्राक्ष उस तक पहुंचा दिए थे कि चलो इसकी हिम्मत तो बढ़ेगी, कभी असली वाले रुद्राक्ष मिले तो कभी असली वाले भी पहुंचा दूंगा, लेकिन असली वाले मिले नहीं थे। तो मैंने केवल उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, केवल उसका भरोसा कायम रखने के लिए नकली रुद्राक्ष उसमें रखे थे, और नकली रुद्राक्ष उस तक पहुंच नहीं पाए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के दोस्तों से मिला, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पड़ोसियों से मिला, मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मोहल्ले में हर सप्ताह जाता था, हर सप्ताह घूमता था कहानी ढूंढने के लिए। कई सारे लोग उनके मोहल्ले के उनकी बुराई भी करते हैं। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि जलन बरकरार रहती है, चाहे आदमी कितना ही अच्छा काम कर रहा हो, तो अपने पड़ोसी ही जलते हैं। वो सीहोर का जो कार्यक्रम बिगड़ा उसके जिम्मेदार सीहोर वाले ही हैं। सीहोर वालों ने ही लोगों की सेवा नहीं की, गेट तक लगा लिए, पीने का पानी तक नहीं दे पाए सीहोर वाले। इसलिए रुद्राक्ष महोत्सव जो है उसकी व्यवस्था जो है गड़बड़ा गई थी। तो ये तमाम सारी चीज़ें, आश्रम की मैंने 150 से ज़्यादा वीडियो बनाई। आश्रम को मैंने बड़े करीब से देखा, और उस आश्रम में जब अंदर आप पैर रखते हैं तो भगवान जाने ऐसी क्या पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। आप कितने ही लंबे सफ़र से आ रहे हो, और जब आप उस पंडाल में जाकर, उस हॉल में जाकर बैठते हैं जहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने पहली बार कथा की थी, उस व्यासपीठ की गद्दी वाले हॉल में जब आप जाकर बैठते हैं, वहाँ पर पंडित जी हो या ना हो, वहाँ पर कथा चल रही हो कि नहीं चल रही हो, आपको ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे कथा चल रही है। एकदम शांत माहौल। आप कितने ही लंबे सफ़र से आ रहे हो, वो सफ़र जो है वो बड़ा ही रोमांचक सफ़र है। वो मतलब वो सफ़र की थकान वहाँ पर उस हॉल में महसूस नहीं होती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मैंने बार बार बोला है कि 150 से ज़्यादा वीडियो कवर ज़रूर किए मैंने। कुछ एक नकारात्मक वीडियो भी मैंने बनाए, उनके तमाम सारी चीज़ें मैंने की, लेकिन घूम फिर के मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी में कुछ तो जादू है। मैंने कई सारे अनुभव ऐसे किए कि जब आदमी टूट जाता है, आदमी बिखर जाता है, आदमी के पास कोई चारा नहीं रहता है, तो आदमी को केवल भोलेनाथ याद आते हैं, भगवान शंकर याद आते हैं, और विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो उसे कुबेरेश्वर धाम याद आता है। कुबेरेश्वर धाम, वो धाम जिससे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी है। सवाल उठाने को कई सारे लोग उठाते भी हैं, मैंने भी उठाए थे। ऐसा नहीं है कि मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा की भक्ति ही करता था हमेशा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा की भक्ति करूं ना करूं, लेकिन उस कुबेरेश्वर धाम जहां से लाखों लोगों की आस जुड़ी है, जहाँ से कैंसर का मरीज ये बोलता है कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा, डॉक्टर के पास से ठीक नहीं हो सकता, उस कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी में कुछ तो जादू होगा ना सर। तभी तो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तभी तो लोग वहाँ पर जाते हैं। और भी कई सारे निजी अनुभव मेरे पास है, जिन्हें सुनाने लगूँ तो घंटों बीत जाए, घंटों।
इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ मैंने वहाँ से शूट की। एक 5 साल की बच्ची कैमरे के सामने बोलती है कि सर मेरी मम्मी ने बोला कि रोज़ 1 लोटा जल जो है भगवान शिव पर चढ़ाया करो, और मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रही थी, नवोदय में मेरा सिलेक्शन चाहती थी मैं। 5 साल की बच्ची, उसे तो कोई सिखा भी नहीं सकता। बोलती है कि सर मैंने अपने ज़िले में टॉप किया है, नंबर 1 पर आई हूँ मैं। अब बताइए 5 साल की बच्ची को कौन सिखाएगा ये सब। उसका विश्वास था कुबेरेश्वर धाम पर, उसका विश्वास कुबेर भंडारी पर था, इसलिए वो लड़की पास हो गई। और उसकी मेहनत भी थी, जाहिर सी बात है। लेकिन मेहनत कौन करवा रहा था? कोई तो शक्ति होगी ना पीछे से। जब कोई हम काम शुरू करते हैं, जब हमें भूत का डर लगता है, तो हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर एक बार बोल देते हैं, उसमें हमारा डर भग जाता है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की जो उस शब्द की जो ताकत है, वो ताकत हमारे डर को भगाने का काम करती है। तो हिम्मत कौन देता है हमें? जब कोई आदमी कैंसर से पीड़ित होता है तो उसकी ज़िंदगी की जंग वो लड़ रहा होता है, उसकी ज़िंदगी की सांसें, आखिरी सांसें वो गिन रहा होता है। लेकिन जब वो आश्रम में आकर कहता है कि नहीं मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा, तो सर कुछ तो ताकत होगी कुबेर भंडारी के आश्रम की। सवाल तो उठते रहेंगे, तमाम सारी चीज़ें होती रहेगी। और यदि आप चाहेंगे तो ऐसी कई सारी स्टोरियाँ मैं बता सकता हूँ कुबेरेश्वर धाम की, कई सारी कहानियाँ मेरे पास हैं। अब आप बोलेंगे, आप आदेशित करेंगे तो मैं रोज़ सुनाऊँगा उन कहानियों को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तमाम सारी चीज़ें हैं सर। बाकी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुबेर भंडारी की इस कहानी, मेरे निजी अनुभव मैंने आपको बताए हैं। यदि आप आगे भी चाहेंगे तो आगे भी बताते रहेंगे निजी अनुभव मेरे, क्या क्या और क्या क्या चमत्कार मैंने वहाँ देखे हैं, मेरी निजी आंखों से मैंने देखे हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।